आज मुझे बहुत भूख लग रही है। एक काम करती हूँ, पहले खा लेती हूँ, फिर सबको खिला दूंगी। किरण प्लेट में खाना डालती ही है कि तभी वहां उसकी सौतेली माँ पहुंच जाती है और उसके हाथ से प्लेट को छीनते हुए कहती है। अभी इस घर में मेरी तीनों बेटियों ने खाना नहीं खाया और तू पहले अपनी पेट पूजा कर रही है। बहुत शौक है गरम गरम खाना खाने का। इतना कहकर अनीता गरम गरम रोटी सब्जी जिसमें से धुआं निकल रहा होता है वो रोटी सब्जी किरण के दोनों हाथों पर पलट देती है। हाँ 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 हाँ, नहीं माँ ऐसा मत करो। आज पहली बार खाने जा रही थी मैं ये गरम खाना, वरना तो मैं हमेशा आप लोगों को खिलाकर ठंडी रोटी और बची कुची सब्जियां ही खाती हूँ। ऐसी लायक है तू, भूल मत सड़क पर भीख मांग कर खाती थी तू। ये सब सुनकर किरण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसी तरह कुछ समय गुजरता है और एक दिन किरण की सौतेली बहनें मॉडर्न कपड़े पहनकर हाथों में शॉपिंग बैग लेकर घर के अंदर आती हैं। मम्मी हमने बहुत सारी शॉपिंग की है, देखिए कैसा लग रहा है। बहुत प्यारा लग रहा है बेटी, बिल्कुल मॉडर्न लग रही हो तुम तीनों। ये सब देखकर किरण भी वहां आती है। आप लोग अकेले शॉपिंग पर चले गए और मुझे लेकर भी नहीं गए। मुझे भी कपड़े चाहिए थे, क्या मैं इन कपड़ों में से कुछ ले लूं? ये सुनकर अनीता सोफे से उठकर किरण के बाल खींचते हुए। अच्छा, अब तुझे अच्छे अच्छे कपड़े भी चाहिए। 15 साल की थी तू जब फटे पुराने कपड़ों में इस घर में आई थी, और अब यहाँ तुझे कपड़े पहनने को मिल रहे हैं तो तुझे नए नए कपड़े चाहिए। सच में इसके तो भाव ही बढ़ गए इस घर में आकर। तभी वहां पर भूपेंद्र आ जाता है और ये सब सुनकर। अरे अरे ये क्या कर रही हो तुम इसके साथ है? एक मामूली सा ड्रेस मांगने पर तुम उसके बालों को दरिंदों की तरह खींच रही हो। आ गया फिर से तेरा बाप इसकी नुमाइश करने। ये सुनकर तीनों बेटियां और अनीता गुस्से से वहां से चली जाती हैं। किरण की आंखों में आंसू होते हैं और वो भी रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह एक दिन अनीता अपनी तीनों बेटी के साथ अपनी सौतेली बेटी को भी बाजार लेकर जाती है और सौतेली बेटी से पूरे बाजार में भारी थैला उठवाती है। वहीं अपनी सगी बेटियों को ठेले पर चाट पापड़ी खिलाती है। माँ मुझे भी चाट पापड़ी खानी है, मुझे भी खिलाए ना। माँ इस लड़की की तो नजर हमारे खाने पीने पर ही रहती है। सच में हम जो करते हैं इसको भी करना होता है। तुझे ये सब नहीं मिलेगा, तू यहाँ से थैला उठाने के लिए आई है। कुछ देर बाद किरण को बाजार में एक प्यारा महंगा सूट पसंद आता है। माँ ये सूट अच्छा लग रहा है, दिला दो ना। अब इतनी सी बात पर अनीता खींच कर अपनी सौतेली बेटी को भरे बाजार में चांटा मार देती है। किरण के गालों पर निशान आ जाते हैं और आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ये क्या माँ, मैंने आपसे ये साधारण सा सूट मांगा और आपने मेरे गालों पर तमाचा लगा दिया भरे बाजार में। सब मुझे देखकर हंस रहे हैं। माँ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे साथ। ये सब सुनकर उसकी तीनों सौतेली बहन हंसने लगती हैं। अगले दिन सुबह किरण बालकनी में चुपचाप उदास खड़ी होती है। तभी पीछे से अनीता जाकर उसके हाथ को मोड़ते हुए कहती है। किसको ताड़ रही है यहाँ खड़ी होकर? सोच रही है मोहल्ले की कोई औरतें दिखे जिससे तू मेरी बुराई करे, है ना?